सुनैना और सौनक की हाल ही में शादी हुई थी। शादी की सभी रस्में और पटफेरे करके सुनैना ससुराल लौट आई थी। सुबह सुनैना जल्दी उठकर घर के काम करने लगती है। नहा धोकर किचन में आती है और गैस पर चाय चढ़ाकर नाश्ते में सबके लिए पोहा बनाने लगती है कि तभी उसकी सास विमला किचन में आती है और अरे बहू, क्या कर रही हो ये सुबह सुबह? माँ जी, वो सबके लिए चाय और नाश्ता बना रही हूँ। अरे अरे अरे, चाय कितनी उबल रही है, जल्दी गैस बंद कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए। चाय जितनी अच्छी उबलेगी उतना अच्छा स्वाद आता है। अरे रुको, मैं ही कर देती हूँ। यह कहकर विमला गैस बंद कर देती है। अरे अरे माँ जी, अभी तो उसमें दूध डालना था। अरे चाय का क्या है, एक उबाल आ जाए तो गैस बंद कर देना चाहिए। ज्यादा उबाल कर क्यों फालतू गैस को जलाना? लेकिन माँ जी, दूध तो डालने देती। अरे हमारे यहाँ चाय में एक उबाल आने के बाद गैस बंद करके उसे कप में डालने के बाद ऊपर से दूध डालते हैं, समझ गयी? सुनैना उसे कुछ नहीं कहती और पोहा बनाने के लिए पोहा भिगोने लगती है। तब अरे अरे, ये क्या भिगो रही हो अब? माँ जी, गाना नाश्ता बना रही हूँ। अरे तो पोहा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी के लिए चिवड़ा बनाया था, वही खा लेंगे, उसमें भी तो पोहा ही होता है। और तुम्हारे मायके वालों ने कितना कुछ भेजा है, फरसान, गुजिया, कचौरियाँ, सेव, मठरी, पूरियाँ, वो सब भी तो है। अब रोज वही खा लेंगे, नया कुछ बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन माँ जी। सुनैना की बात को अनसुना कर विमला बाहर आ गई। विमला की बात सुनैना को बहुत अजीब लग रही थी। सुनैना के मायके में सुबह का नाश्ता पेट भरकर करने की आदत थी और ये सूखा नाश्ता सुबह के वक्त सुनैना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी नई नवेली दुल्हन बेचारी चुप हो गई और सबके लिए चाय लेकर बाहर आई। सुनैना ने चाय का एक ही घुट पिया था और उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। वो चाय बिल्कुल फीकी थी और सुनैना को कड़क चाय पसंद थी। चाय पीने के बाद अरे बहू, कितनी शक्कर डाली है तुमने चाय में? कितनी मीठी चाय बना दी। जी माँ जी, वो हम चारों के हिसाब से 8 चम्मच डाली थी। क्या 8 चम्मच? हमारे यहाँ इतनी मीठी चाय कोई नहीं पीता। कल से सिर्फ 3 चम्मच शक्कर डालना। शक्कर कितनी महंगी है पता है ना? इतनी शक्कर रोज चाय में डालोगी तो घर का दिवाला निकल जाएगा। दोपहर के खाने के समय सुनैना रोटियों का आटा गूंद रही होती है। तब विमला उससे बोलती है, अरे अरे बहू, ये कितना आटा गूंदा है तुमने? कितनी रोटियां बना रही हो? जी हम सबके लिए इतनी तो लगेगी। अरे नहीं नहीं, शौनक और उनके पिताजी तो 2-2 रोटियां खाते हैं और हम दोनों सिर्फ एक। सिर्फ 6 रोटियां बनाओ, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाकी का बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देना, कल उसकी रोटियां बना लेना। सुनैना को विमला की बात खटक रही थी, फिर भी उसने चुपचाप 6 रोटियां बनाई। दोपहर को सबने खाना खा लिया और अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें विमला से मिलने आई। सुनैना ने सबको पानी दिया और सब औरतें सुनैना की खूबसूरती की खूब तारीफ करने लगी। जिसके बाद, अरे सुनैना, बहू लेकर आई हो, मुँह तो मीठा कराओ, चाय तो पिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। सुनैना किचन में चली जाती है और विमला उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, शादी की बची हुई मिठाई है, वही दे देते हैं। सुनैना ने बाहर आकर सबको मिठाई दी और कहा कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, इसीलिए चाय नहीं बन सकती। और औरतें मिठाई खाकर चली गई। और उसके बाद, अब माँ जी ये क्या है, आप इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? अगर वो औरतें चाय पी लेती तो कौन सा आसमान टूटने वाला था? हर बात में कंजूसी। विमला को सुनाकर सुनैना कमरे में चली गई। उसके बाद का विमला को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद दोनों चप्पल खरीदने के लिए दुकान में गई। सुनैना ने 500 रुपए की चप्पल निकाल ली। तब, अरे इतनी महंगी चप्पल? बहू, इस दुकान में तो बहुत महंगी चप्पलें हैं, चलो तुम्हें सस्ती चप्पल दिलाती हूँ। चप्पल के भी कभी 500 रुपए होते हैं क्या? माँ जी, 500 नहीं, 5000 की भी बिकती है चप्पल। लेकिन आप जैसे कंजूस क्या जाने। अरे लेकिन चप्पल 500 की हो या 100 की, पहनी तो गांव में ही है, उसके लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों देने?
सुनैना ने विमला की बात नहीं मानी और वो वही चप्पल खरीद कर ले आती है। रास्ते भर विमला सुनैना को कोस रही थी कि बहुत ही ज्यादा पैसे जो खर्च कर दिए थे उसकी बहू ने। तभी एक आदमी हाथ गाड़ी पर चप्पल बेच रहा था। विमला उसके पास जाती है और 100 रुपए की चप्पल खरीद लेती है और सुनैना को ताने मारने लगती है कि उसे मोल भाव करना और खर्चा करने का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगले दिन सुनैना सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही होती है तब। अरे बहू, इतनी ज्यादा सब्जी क्यों खरीद रही हो? इतनी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं भरवा भिंडी और दम आलू बनाने वाली हूँ इसलिए। अरे एक टाइम के खाने के लिए 2-2 सब्जियाँ कौन बनाता है? तुम्हारे मायके में चलता होगा ये सब, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो एक वक्त पर ही सब्जी बनती है। आई बड़ी 2-2 सब्जियाँ बनाने वाली। तभी एक फल बेचने वाला वहाँ आता है। सुनैना उससे सेब, अनार और अंगूर खरीदती है। उसके बाद अरे बहू रानी, एक साथ 3-3 फल? तुम तो पैसे ऐसे उड़ा रही हो जैसे पेड़ पर उगते हैं। रखो रखो, ये सब जल्दी से रखो। माँ जी, क्या है? अरे ये सभी सब्जियाँ फलों पे खाने चाहिए। हमारे शरीर को इसकी जरूरत होती है। इंसान कमाता किस लिए है? कि 2 वक्त का अच्छा खाना खा सके। लेकिन आप तो वो भी ठीक से खाने नहीं देती। मुझे सब अच्छा खाने की आदत है। सभी तरह के फल आते हैं मेरे घर, क्योंकि उन सबकी हमें जरूरत होती है। यहाँ तो चाय भी ढंग से पीने नहीं देती। आपको दिखाई नहीं देता शादी के बाद मेरा वजन कितना कम हुआ है? अरे वजन कम होना तो अच्छी बात है। कितनी ऐसी औरतें हैं जो वजन कम करने के लिए डाइटिंग करती हैं। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, पहले ही कम खाने से अपने वजन को कम हो जाता है। अरे मुझे वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में मेरा पेट तो बढ़ता रही, वजन क्या खाक बढ़ेगा, कंजूस कहीं की। आसपास खड़ी मोहल्ले की औरतें उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहने लगती है। लेकिन विमला को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने सुनैना के हाथ से वो फल ले लिए और फल वाले को वापस दे दिए और उसने बोला, बहू तुम्हें फल ही खाने हैं ना, तो ये लो, हम आधा दर्जन केले ले लेते हैं। वो एक एक करके 6 दिनों तक खाती रहना। विमला की ये बात सुनकर तो मोहल्ले की औरतें जोर जोर से हंसने लगी। सुनैना गुस्सा होकर घर में चली गई। उसी शाम विमला सेल से कुछ चीजें लाने के लिए मार्केट गई थी। उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए सुनैना ने उसे ऑटो करने को कहा। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में विमला चलकर ही जा रही थी। तब चलते चलते उसकी चप्पल टूट गई और विमला नीचे गिर गई। उसके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा और दूसरे पैर की हड्डी टूट गई। फिर विमला ने सुनैना को फोन किया। सुनैना शौनक के साथ वहां आकर विमला को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर ने विमला की चोट पर बैंडेज लगा दी। विमला के सारे टेस्ट करने के बाद सही से खान पान न करने की वजह से डॉक्टर विमला की हड्डियों को कमजोर बताते हैं। साथ ही उसके शरीर में खून की कमी भी बताते हैं। डॉक्टर उसे 2 से 3 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ भी लिख कर दे देते हैं। उस हालत में भी विमला सोनक को भर्ती ना होने के लिए बोल रही होती है। तभी सोनक बोलता है, माँ अब बस कीजिए, बचपन से आपकी इस कंजूसी को झेलता आ रहा हूँ। सुनैना ने मुझसे कितनी बार कहा, लेकिन मैंने आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा आप कभी तो सुधरेंगी। लेकिन नहीं, आप तो कभी सुधर ही नहीं सकती। आज आपकी ये जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। आपने ना खुद कभी पेट भरकर खाया और ना ही हमें खिलाया। ना घर में फल लाती थी, ना ज्यादा दूध, ना ड्राई फ्रूट्स। हम इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन आज तक खाने को हमें कुछ भी नहीं मिलता। इतने पैसे बचाकर माँ आप क्या करने वाली थी? सोनक की बात सुनकर विमला को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से उसने अपनी कंजूसी करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब सुनैना रोज की तरह फल लाती और विमला के साथ खुद भी खाती। विमला की तबीयत ठीक होने के लिए जो जरूरी था विमला सब खा रही थी। देर से ही सही, लेकिन विमला को अपनी कंजूसी का सबक मिल ही गया।